पिता ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। उसका 10 साल का बच्चा बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर उसके पास आता और पूछ पूछ कर तंग करता। बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो रहा था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वह कुछ घंटे उलझा रहे। उतने समय में मैं अपना काम निपटा लूंगा। अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का वह पेज फाड़ लिया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, यह पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करना है। जाओ इसे जाकर जोड़ो। जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब आकर मुझे दिखाना। बच्चा वो टुकड़े लेकर चला गया। इधर पिता ने चैन की सांस ली कि अब कई घंटों तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा और वह शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। पिता ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा था। उसने हैरत में पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था, एक साइड पर कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया, वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। पिता बस बच्चे को देखता रह गया। अक्सर हम कोई बड़ी समस्या सामने आने पर उसे देख ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल हो ही नहीं सकती। हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहां से उसका हल बहुत आसानी से निकल आए। इसलिए जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू देखकर उसका आकलन करना चाहिए। कोई न कोई आसान हल जरूर मिल जाएगा। एक बार गांव के 2 व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ। इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था।
वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी कैसी बात कर रहे हैं आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। भगवान बोले, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ भगवान जी, सेवक बोला। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दें कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँ। आज देखो, मेरे पास बस 1 रुपया है। इससे मैं क्या कर पाऊंगा? आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो।
प्रार्थना करने का बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी आप धन्य है, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है, माँ की दवाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती, उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा न कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे की वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता न करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है।
करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा, चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए, इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका एक बेटा और बहू थी। बूढ़ा व्यक्ति वस्तुओं के उपयोग के मामले में कंजूस था और उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक पुराना चांदी का पात्र था। वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभालकर संदूक में बंद कर रखा था। उसने सोच रखा था कि सही अवसर आने पर ही उसका उपयोग करेगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसा जाने लगा
तो एक क्षण को बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों न संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसूं, किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है। गांव-गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे क्या निकालना, जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर पधारेगा तब यह पात्र निकालूंगा। यह सोचकर उसने पात्र नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का पात्र निकाल लूं, किंतु फिर उसे लगा कि ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने पधारेंगे तब अपना कीमती पात्र निकालूंगा। कुछ दिनों के बाद स्वयं राजा उसके घर भोजन के लिए पधारे। राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि अभी अभी हुई पराजय से राजा का गौरव कम हो गया है। मेरे पात्र में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इसलिए उसने चांदी का पात्र नहीं निकाला। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। एक दिन बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसमें उसे काला पड़ चुका चांदी का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करें? पत्नी ने काले पड़ चुके पात्र को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसका क्या करना है? कितना गंदा पात्र है। इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उस दिन के बाद से घर का पालतू कुत्ता उस चांदी के पात्र में भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा, अंततः उसकी ये गत हुई। किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब वह उपयोग में लाई जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती वस्तुओं का भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए यदि आपके पास कोई वस्तु है तो यथा समय उसका उपयोग कर लें। गांव के पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती, वह बोली, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई न कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी मां पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर मुदगर घुमा रहा था। उसकी मां कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी मां को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी मां ने उससे कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी मां की बात अनसुनी कर वहां से चला गया।
तभी चौथी औरत का पुत्र वहां आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन उनके गांव में एक हाथी आया जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। सब उसे देखने जाने लगे, विशेषकर बच्चे। लंबी सूंड और पंखे जैसे कान वाले विशालकाय हाथी को देखकर बच्चे बड़े खुश थे। 6 अंधे व्यक्तियों को भी एक गांव वाले ने बताया कि आज गांव में हाथी आया है। हाथी के बारे में सुनकर उनमें जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने हाथी के बारे में सुना अवश्य था, किंतु छूकर उसके स्पर्श को महसूस नहीं किया था। एक अंधा व्यक्ति बोला, दोस्तों, इतना सुन रखा है हाथी के बारे में। आज गांव में हाथी आया है तो मैं उसे छूकर महसूस करना चाहता हूँ। क्या तुम लोग नहीं चाहते? उसकी बात सुनकर अन्य 5 भी हाथी को छूकर महसूस करने के लिए लालायित हो उठे। वे सभी उस जगह पर पहुँचे जहाँ हाथी था। वे हाथी के करीब गए और उसे छूने लगे। पहले व्यक्ति ने हाथी के खंबे जैसे विशाल पैर को छुआ और बोला, ओह, हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई, जिसे पकड़कर वह बोला, गलत कह रहे हो दोस्त, हाथी खंबे की तरह नहीं बल्कि रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति के हाथी की लंबी सूंड पकड़ी और कहने लगा, अरे नहीं, हाथी तो पेड़ के तने जैसा होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के पंखें जैसे कान छुए और उसे लगा कि बाकी सब गलत कह रहे हैं। वो उन्हें समझाते हुए बोला, हाथी पंखें जैसा होता है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी का पेट छूते हुए कहा, अरे तुम सब कैसे अजीब बातें कर रहे हो, हाथी तो दीवार की तरह होता है। छठवें व्यक्ति ने हाथी के दांत को छुआ और बोला, सब गलत कह रहे हो, हाथी कठोर नली की तरह होता है। सब अपनी अपनी बात पर अडिग थे। कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। वे आपस में बहस कर अपनी बात सही साबित करने में लग गए। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़े में तब्दील हो गई। उस समय एक सयाना व्यक्ति वहां आया। उन सबको झगड़ते हुए देख उनसे पूछा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? 6 अंधे व्यक्तियों ने उसे बताया कि वे हाथी को छूकर महसूस करने आए थे और उसे छूने के बाद हम सब में बहस हो रही है कि हाथी होता कैसा है। फिर सबने उसे अपना आकलन बताया। उनकी बात सुनकर सयाना व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तुम सब लोग खुद को सही साबित करने के लिए झगड़ रहे हो और सच ये है कि तुम सब सही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अंधे व्यक्ति हैरत में बोले। बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही है। तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम लोगों ने हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ है और उसके हिसाब से उसका वर्णन किया है, इसलिए हाथी के बारे में तुम्हारा आकलन भिन्न है। वास्तव में हाथी तुम सबके आकलन अनुसार ही है। वह खंबे जैसे पैरों वाला, पंखे जैसे कान वाला, रस्सी जैसे पूंछ वाला, तने जैसे सूंड वाला, दीवार जैसे पेट वाला, नली जैसे दांतों वाला एक विशालकाय जानवर है। इसलिए झगड़ा बंद करो और अपने अपने घर जाओ। यह सुनकर सब सोचने लगे कि हम सब बेकार में ही झगड़ रहे थे और फिर सब घर लौट गए। अक्सर हम किसी विषय के संबंध में सीमित ज्ञान के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं और दूसरों से अपनी धारणा को लेकर उलझ जाते हैं तथा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। कई बार फर्क नजरिए का होता है। किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया दूसरों से भिन्न हो सकता है।
हमें एक दूसरे के नजरिए का भी सम्मान करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। उन दोनों घड़ों को लेकर वह रोज सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी भरने के बाद वह उन घड़ों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध लेता और उसे अपने कंधे पर लादकर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों घड़ों में से एक घड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, एक घड़ा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे घड़े से पानी रिसने के कारण वह घड़ा आधा खाली हो चुका रहता था। सही सलामत घड़े को खुद पर बड़ा घमंड था कि वह किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचाता है। दूसरी ओर फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि वह किसी काम का नहीं है। उसे ग्लानि महसूस होती कि उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उस फूटे घड़े से नहीं रहा गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? घड़े ने बताया, मालिक, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और नदी से घर तक पहुँचते पहुँचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। यह सुनकर वह किसान उस घड़े से बोला, तुम दुखी मत हो, बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया। लेकिन जब घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह पुनः आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उसने किसान से अनुनय किया कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले। यह सुनकर किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि बांस के जिस सिरे पर तुम बंधे रहते हो उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग के दूसरी ओर सूखी जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि तुम फूटे हुए हो। यह बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा दिए। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूँ तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे सदा उस मार्ग को हरा भरा रखते हैं। तुम्हारे कारण ही वह मार्ग इतना सुंदर हो पाया है। इसलिए तुम खुद को कम मत आको। कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान को एक भूमिका मिली हुई है, जिसे हर कोई बखूबी निभा रहा है। इसलिए जो जैसा है, हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी कमजोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वह इस आशा में झोपड़ी की ओर चल पड़ा कि वहां उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वह वहां रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछने लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वह निराश हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ पाया। वह खुश हो गया कि अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला। वह थक कर चूर हो चुका था। वह जमीन पर लेट गया।
पानी के बिना उसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आने लगी थी। तभी उसे झोपड़ी की छत पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी और उसकी जान में जान आ गई। उसने सोचा कि ये भगवान की कृपा है कि पानी की ये बोतल उसे दिख गई। अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने पानी की बोतल नीचे उतारी, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने को हुआ, उसकी नजर बोतल के नीचे चिपके कागज पर पड़ी। उस कागज पर लिखा था, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करें। जब हैंडपंप चल जाए तो पानी पी ले और फिर से इस बोतल में पानी भरकर वापस वही लटका दें जहां से आपने इसे उतारा था। कागज पर लिखे संदेश को पढ़कर आदमी सोच में पड़ गया कि क्या करें। यदि पानी हैंडपंप में डाला और वह नहीं चला तो सही तो यह होगा कि बोतल का पानी पीकर वहां से आगे बढ़ा जाए। वह दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। 1 से 2 प्रयास में हैंडपंप चल गया और उसमें से ठंडा ठंडा पानी आने लगा। आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहां से उसने उसे उतारा था। वह वहां से निकल ही रहा था कि झोपड़ी के एक कोने में उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। आदमी खुश हो गया और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। वह नक्शा लेकर बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुका और वापस झोपड़ी में आया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज पर पेंसिल से लिखा, यकीन मानिए ये काम करता है। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त या परिस्थिति आए, भगवान और खुद पर विश्वास रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास है तो दुनिया में हर चीज संभव है। बिना प्रयास के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे इस आदमी ने हैंडपंप में पानी डाला और उसे चलाया, तब कहीं जाकर उसे अपने प्रयास का फल पानी के रूप में नसीब हुआ। उसी प्रकार जिंदगी में कुछ करना है तो प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूंगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया
तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिदास नामक एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम मेरीगोल्ड था। मिदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती थी। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता था। सोने की लालसा में अक्सर वह अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। दिन पर दिन उसकी सोने की ललक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्नजल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर एक परी ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे परी, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूं वह सोने की बन जाए। परी मिदास की लालसा समझ रही थी। वरदान देने के पूर्व परी ने पूछा, राजन, क्या यह वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? हे परी, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। मिदास ने उत्तर दिया, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छूओगे वह सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत परी अंतर्ध्यान हो गई। राजा मिदास यह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लगा रहा। उसे भोजन तक का होश न रहा। शाम तक वह थककर चूर हो चुका था। उसे जोरों की भूख लग आई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु यह क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता था। भूख से बेहाल राजा मिदास ने फल खाकर भूख मिटाना चाहा, किंतु उसके छूते ही वह भी सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला आया। बाहर टहलते हुए वह अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री मेरीगोल्ड खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख भूल गया। जब मेरीगोल्ड ने अपने पिता को देखा
तो वह उसके पास दौड़ी चली आई। राजा मिदास ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर परी प्रकट हुई और उससे पूछा, राजन क्या हुआ, अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिदास रो रोकर कहने लगा, हे परी, मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं यह वरदान मांग बैठा था, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। हे परी, कृपया यह वरदान वापस ले लें और मुझे मेरी पुत्री लौटा दें। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। परी ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। राजा मिदास की पुत्री अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। धन महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु सर्वस्व नहीं। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। लोभ का परिणाम बुरा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे के लिए संभव नहीं था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे याचना की कि वे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में से एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः नदी के पानी में से दूसरी कुल्हाड़ी बाहर निकाली। इस बार उन्होंने जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है। क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? नहीं भगवान, लकड़हारा बोला, सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं कटती। ये मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। भगवान मुस्कुराए और इस बार जो कुल्हाड़ी उन्होंने निकाली वह लोहे की थी। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए भगवान ने पूछा, पुत्र, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इस बार कुल्हाड़ी देख लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ। सदा ईमानदार रहें।
ईमानदारी सदा सराही जाती है। शहर की पुरानी बस्ती में ताले चाबी की एक दुकान थी। उस दुकान में ढेर सारे ताले चाबी थे। लोग ताले खरीदने वहां आते। कभी कभी मुख्य चाबी गुम हो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी उस दुकान पर आते। उसी दुकान में कोने में एक मजबूत हथौड़ा भी पड़ा हुआ था जो ताला तोड़ने के काम आता था, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभार ही होता था। कोने में पड़े हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि मैं इतना मजबूत हूँ, इतना बलशाली हूँ, इसके बाद भी इतने प्रहार झेलता हूँ, तब ही ताले को खोल पाता हूँ। लेकिन चाबी इतनी छोटी होने के बावजूद किसी भी ताले को बड़ी ही आसानी से खोल लेती है। ऐसा क्या है इस छोटी सी चाबी में? एक दिन जब दुकान बंद हुई तो उससे रहा ना गया। उसने चाबी से पूछ ही लिया, चाबी बहन, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, किंतु बहुत सोचने के बाद भी मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब देकर मुझे निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर सकती हो? पूछो भाई, बन पड़ा तो तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, चाबी नम्रता से बोली। बहन, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी छोटी होने पर भी हर प्रकार के ताले, चाहे वह कितना भी मजबूत और जिद्दी क्यों न हो, बड़ी आसानी से खोल लेती हो, जबकि मैं तुमसे बहुत बड़ा, बलशाली और शक्तिशाली होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता। मुझसे ताला खोलने में बहुत मेहनत लगती है और कई बार प्रयास करने के बाद ही ताला टूटता है। चाबी मुस्कुराई और बोली, बहुत ही साधारण सी बात है हथौड़े भाई। तुम ताले पर प्रहार करते हो, इस तरह तुम उस पर बल का प्रयोग करते हो और खोलने के प्रयास में उसे चोट पहुंचाते हो। ऐसे में ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, जबकि मैं बिना बल का प्रयोग किए और ताले को चोट पहुंचाए बगैर उसके अंतर्मन में उतर जाती हूँ। इसीलिए मेरे निवेदन पर ताला तुरंत खुल जाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे सामने हथौड़ा या चाबी बनने का विकल्प होता है। किसी का दिल जीतना है तो उसे हथौड़ा बनकर जोर जबरदस्ती से नहीं जीता जा सकता, बल्कि चाबी की तरह उसके दिल में उतरकर जीता जाता है। इसी प्रकार किसी से कोई काम करवाना है तो डरा धमकाकर और जबरदस्ती दबाव डालकर भी काम करवाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में कार्य के प्रति उत्साह और समर्पण भावना नगण्य रहेगी। यदि किसी के दिल में कार्य के प्रति समर्पण भावना जागृत कर उसे उत्साहित कर कार्य करवाया जाए तो कार्य मन लगाकर और समर्पण से किया जाएगा और ऐसे में कार्य बेहतर होगा और परिणाम भी बेहतर प्राप्त होगा। एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता। सुनसान जगह इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वे मैनेजर के घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नजर मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि घर में सब सो गए हैं। वे दीवार फांद कर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गंवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीज खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला।
आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर उस घर के पास छुपकर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नजरें फिर उस पर ही गड़ गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांद आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान से उन चीजों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थी। लेकिन उस दिन भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीजों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों में चोरी करने से ज्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वे सभी मैनेजर से मिलने उसके घर पहुंचे। मैनेजर का उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीजें ढूंढ नहीं पाए। हम सब ये जानने को बेचैन हैं कि आप वहाँ चीजें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती नहीं हैं। चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा, फिर बोला, अरे भाई मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है, आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकालकर पेड़ में डालते हैं। आप वहाँ कुछ न कुछ तो छुपाते हैं, चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है। इसके लिए रोज किसी न किसी से झिकझिक होती है, कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवारजन झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूंगा, कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं लाऊंगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक कर वहाँ डाल देता हूँ। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूँ तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आया। चोरी करने में तो वे सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें जरूर मिली। आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर ले आते हैं। इस तरह वे घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते हैं, साथ ही अपने तनाव से परिवारजनों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है? क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन नहीं बनती जा रही? तनाव को एकदम से तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिवारजनों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमा पल बिताए जा सकते हैं। इसलिए जब भी घर आएं, तनाव को बाहर ही छोड़ आएं। प्राचीन समय की बात है,
एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छककर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो, साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूं। लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है। राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो, मैं तो साधु हूँ। मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानसपटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई।
हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छककर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो, साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूं। लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है। राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो, मैं तो साधु हूँ। मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। एक दिन की बात है, एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। कुत्ते और बिल्ली जन्मबैरी होते हैं। बिल्ली ने अपनी जान का कतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वहां से भागने लगी। किंतु फुर्ती में वह कुत्ते से कमतर थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। बिल्ली की जान पर बन आई मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता न देख वह कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु कुत्ते पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे मार डालने को तत्पर था। तभी अचानक बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल से तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं यह जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना। मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का यह प्रस्ताव जम गया। उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को आगाह भी किया कि धोखा देने पर परिणाम भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि वह किसी भी सूरत में अपना वादा निभाएगी। कुत्ता आश्वस्त हो गया।
उस दिन के बाद से वह बिल्ली द्वारा लाए भोजन पर जीने लगा। उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। वह दिन भर अपने डेरे पर लेटा रहता और बिल्ली की प्रतीक्षा करता। बिल्ली भी रोज समय पर उसे भोजन लाकर देती। इस तरह 1 महीना बीत गया। महीने भर कुत्ता कहीं नहीं गया। वह बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक जगह पड़े रहने और कोई भागा दौड़ी न करने से वह बहुत मोटा और भारी हो गया। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली का रास्ता देख रहा था। उसे जोरों की भूख लगी थी, किंतु बिल्ली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बिल्ली नहीं आई तो अधीर होकर कुत्ता बिल्ली को खोजने निकल पड़ा। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी दृष्टि बिल्ली पर पड़ी। वह बड़े मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही है। कुत्ता क्रोध से बिलबिला उठा और गुर्राते हुए बिल्ली से बोला, धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया। अब अपनी जान की खैर मना। इतना कहकर वह बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली पहले ही चौकस हो चुकी थी। वह फौरन अपनी जान बचाने वहां से भागी। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा, किंतु इस बार बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली निकली। कुत्ता इतना मोटा और भारी हो चुका था कि वह अधिक देर तक बिल्ली का पीछा नहीं कर पाया और थक कर बैठ गया। इधर बिल्ली चपलता से भागते हुए उसकी आंखों से ओझल हो गई। दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। यह हमें कामचोर और कमजोर बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। एक गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में मनोरंजन के कई साधनों के अतिरिक्त श्रृंगार, सजावट और दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की अनेक दुकानें थी। शाम होते ही मेले की रौनक बढ़ जाती थी। एक शाम रोज की तरह मेला सजा हुआ था। महिला, पुरुष और बच्चे सभी मेले का आनंद उठा रहे थे। दुकानों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान कांच से निर्मित वस्तुओं की थी, जिसमें कांच के बर्तन और गृह सज्जा की कई वस्तुएं बिक रही थी। अन्य दुकानों की अपेक्षा उस दुकान में लोगों की भीड़ कुछ कम थी। एक जौहरी भी उस दिन मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वह उस दुकान के पास से गुजरा तो उसकी नजर एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई। उसकी पारखी नजर तुरंत ताड़ गई कि वह कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरा है। वह समझ गया कि दुकानदार इस बात से अनभिज्ञ है। वह दुकान में गया और उस हीरे को उठाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा। भाई, जरा इसकी कीमत तो बताना। दुकानदार बोला, ये मात्र 20 रुपए का है। जौहरी लालची था। वह कम से कम कीमत में उस कीमती हीरे को हथियाने की फिराक में था। वह दुकानदार से मोलभाव करने लगा। नहीं भाई, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसके 15 रुपए दे सकता हूँ। 15 रुपए में तुम मुझे ये दे सकते हो तो दे दो। दुकानदार उस कीमत पर राजी नहीं हुआ। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। जौहरी ने सोचा कि थोड़ी देर मेले में घूम फिरकर वापस आता हूँ। हो सकता है तब तक इसका मन बदल जाए और ये 15 रुपए में मुझे यह कीमती हीरा दे दे। यह सोच हीरा बिना खरीदे वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब वह पुनः उस दुकान में लौटा तो हीरे को नदारद पाया। उसने फौरन दुकानदार से पूछा, यहाँ जो कांच का टुकड़ा था वो कहाँ गया? मैंने उसे 25 रुपए में बेच दिया, दुकानदार ने उत्तर दिया। जौहरी ने अपना सिर पीट लिया और बोला, ये तुमने क्या किया? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। वह कोई कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा था। मात्र 25 रुपए में तुमने उसे बेच दिया। मूर्ख मैं नहीं तुम हो। मैं तो नहीं जानता था कि वह बेशकीमती हीरा है, पर तुम तो जानते थे।
फिर भी तुम मुझसे मोलभाव कर 5 रुपए बचाने में लगे रहे और हीरा बिना खरीदे ही दुकान से चले गए, दुकानदार ने उत्तर दिया। दुकानदार का उत्तर सुन जौहरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और पछताते हुए खाली हाथ वापस लौट गया। मूर्खता और लालच दोनों ही नुकसान का कारण हैं। ठंड का मौसम था। शीतल हवा पूरे राज्य में बह रही थी। कड़ाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध बैठा हुआ है। पतली धोती और कुर्ता पहने वह वृद्ध ठंड से कांप रहा था। कड़ाके की ठंड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लग रही है, पर क्या करूं, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। इतने वर्षों से कड़कड़ाती ठंड में यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुजार रहा हूं। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि मैं ऐसी ठंड सह सकूं और उसमें जी सकूं, वृद्ध ने उत्तर दिया। राजा को वृद्ध पर दया आ गई। उसने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। वृद्ध प्रसन्न हो गया। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया, किंतु महल के भीतर जाकर वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। अगली सुबह एक सिपाही ने आकर राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा है। उसके मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है, जो वृद्ध ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था। संदेश यह था, इतने वर्षों से मैं पतली धोती कुर्ता पहने ही कड़ाके की ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली। दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है, जो कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता का कारण बनती है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। वह अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा, जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा। उन सब में मैं ही राजा क्यों बना? इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रश्न का उत्तर दे सकें। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वह अंगारे खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था। इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वहां वह महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उनके समक्ष वह प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है। वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है। वह कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो।
राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वह बालक मरने की कगार पर था। राजा का प्रश्न सुन वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो दो महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो, भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, और आज वह अंगारे खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा, और आज वह अपना ही मांस नोचकर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा, और आज मैं भूखे मरने की कगार पर हूँ। किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही प्रताप है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, इसलिए सदा सत्कर्म करो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। एक दिन की बात है। दो मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग आई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थीं, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या यह खड़ी हो गई है कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं। हम इन सभी रोटियों के 3 से 3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 8 से 8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात जंच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र, ये 8 गिन्नियां आधी आधी बांट लें। तुम 4 गिन्नी लो और 4 गिन्नी मैं लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह बोला, ऐसे कैसे, तुम्हारी 3 रोटियां थीं और मेरी 5, मेरी रोटियां ज्यादा थीं, इसलिए मुझे ज्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी जी को बता दी। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वे ही कोई निर्णय करें। वे जो भी निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम लोग आना।
मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियां पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात तक पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। यह सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी जिसके उसने 9 टुकड़े किए। उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए और उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। चूंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 7, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच ही नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी जी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी। जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ वो बहुत कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समग्र जीवन का आकलन कर निर्णय लेता है। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर का पेड़ लगा हुआ था जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुनकर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर के पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दें। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ।
उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है। और दूसरी बात, राजा बोला, दूसरी ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। चिड़िया बोली, तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात, राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। चिड़िया बोली। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात ये कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं।